हाँ तो दोस्तों, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर स्पार्क एजुकेशन। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज आप लोग के लिए सोशल साइंस का मोस्ट आप लोग का सब्जेक्टिव प्रश्न आया है। तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। कम मिनट में आपको जल्दी से आपको 3 सब्जेक्टिव प्रश्न लाने का कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से एकदम पूरा इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में 100% आने का कोशिश रखता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारो, कह रहा है हरित क्रांति। क्या कह रहा है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो हरित क्रांति आपको समझना है कि हरित क्रांति किसे कहते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, देखिए 1967-68 में कृषि उत्पादन बढ़ाने और देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रयास किए, जिसके अंतर्गत जोत भूमि का विस्तार, नए संकर बीजों का प्रयोग, उर्वरकों का उपयोग का प्रोत्साहन, मृदा संरक्षण में भूमि सुधार का कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है। अब क्या कर रहा है कि सिंचाई का विस्तार रूप और कृषि में नई तकनीकों को अपनाया गया। इस प्रयास से गेहूं एवं धान के उत्पादन में जो वृद्धि हुई, इसी जो सफलता, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हरित क्रांति। एवं फिर से इसको देख लीजिए, कह रहा है कि देखिए 1967-68 में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रयास किए। ठीक है, जिसके अंतर्गत जात भूमि का विस्तार, नए संकर बीजों का प्रयोग, आपका जो उर्वरक था इसका उपयोग, यही सब किया। इसको हम लोग हरित क्रांति कहते हैं। इसको आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट कर रहा है, राष्ट्र की प्रगति पर महिलाओं की क्या भूमिका है। मतलब फिर से आपको समझते हैं, जो राष्ट्र है, जो हम लोग का देश है, भारत देश या कोई भी राष्ट्र हो, इसमें जो राष्ट्र की जो प्रगति होता है, इसमें महिलाओं का क्या योगदान रहता है। मतलब पुरुष का तो योगदान रहता है, महिलाओं का क्या योगदान रहता है। तो इसको समझना है। देखिए इसको बड़ा कर लेते हैं, आप बड़ा होकर इसको समझते हैं। ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, देखिए राष्ट्र की जीवन महिला और पुरुष दोनों के योगदान पर टिका होता है। ठीक है। घरेलू कामकाज में अपनी संपूर्ण क्षमता से दिन भर श्रम करने वाली महिलाओं के बिना पुरुष ना तो स्वतंत्र आपका जो उपार्जन कर सकेंगे और ना ही संतति की परवरिश। इसी तरह कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग के क्षेत्र में महिलाओं आगे बढ़कर योगदान कर रही है। आज महिलाएं ओलंपिक आपका जो प्रतिस्पर्धा में भाग ले रही है। ये वकील, चिकित्सक, इंजीनियर, प्रबंधक, वैज्ञानिक है और संचार, कंप्यूटर के क्षेत्र में अपने अमली योगदान दे रही है। तो उम्मीद होगा कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न में से एक था, जिसको कि मैंने बताया। इस आपको जितने अभी 2 प्रश्न बताए, 2 नंबर का प्रश्न था, वो 10 नंबर 2 4 नंबर आपको यहीं से मिल गया। और एक प्रश्न और है जो कि और इम्पोर्टेंट, ये भी आपको 2 नंबर मिला के जाएगा। 4 2 + 6 नंबर इस वीडियो से आपको मिलेगा। तो फुल वॉच कीजिएगा। कम मिनट समय में फटाक से ना आपको चलिए दिखा देते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि राजनीतिक दलों में आपका जो प्रभावशाली बनाने के लिए 3 उपायों को संक्षेप में लिखे। मतलब जो राजनीतिक दलों हैं, इसको प्रभावशाली बनाने के लिए 3 उपायों को संक्षेप में लिखें। तो सीधा लिख देना है, दल बदल कानून को समुचित कार्यान्वयन, मतलब दल बदल जो कानून होता है इसको समुचित कार्यान्वयन करना चाहिए। अगला पॉइंट है, न्यायपालिका के आदेशों का पालन करना चाहिए। और आपका तीसरा पॉइंट है कि दलों में आंतरिक लोकतंत्र का होना चाहिए। तो उम्मीद होगा कि यहाँ से भी आप समझ चुके होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यदि आप सोच रहे हैं कि इसी तरह हमेशा कम क्वेश्चंस लाते रहें और वीडियो याद हो जाए, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स किए, तो मैं इसी तरह लाते रहूँगा। और 2 महीना के अंदर, 1 महीना के अंदर आपको कम से कम 500 सब्जेक्टिव प्रश्न आपको ले आऊँगा सभी सब्जेक्ट के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट जरूर कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं बिहार बोर्ड के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल ऑफ यू। बाय दोस्तों। और एक सब आप मन से पढ़ें, और एग्ज़ाम आप लोग का नगीच हो गया है, तो एग्ज़ाम को तैयारी के लिए आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। इसका कि इस बिहार बोर्ड या उत्तर प्रदेश बोर्ड या यूपी बोर्ड सभी चैनल के लिए ये उपलब्ध है। ये जितने भी क्वेश्चन बताए, ये सभी बोर्ड के लिए, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी जो 14 फरवरी से जो मैट्रिक का एग्ज़ाम है बिहार बोर्ड में, इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला दिन मैथ होगा, 5वां दिन में आपका होगा सोशल साइंस। उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। लास्ट में एक ही सच बोलना चाहता हूँ, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ऑल ऑफ यू। बाय दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय बिहारी सब प्रभारी। जय हिंद, जय भारत।